हेलो स्टूडेंट्स। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक ऐसी बातचीत के माध्यम से जो वास्तविकता में एक पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी परेशानी भरी है। 8 साल में सिर्फ 2 भर्ती आपका मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग एक करवाता है और 8 साल से जो युवा है जो तैयारी कर रहा है, जिसने बीएड कंप्लीट कर ली है या जिसने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, वो धीरे धीरे ओवर एज होता जा रहा है, उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही है, वो फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा है, या मैं कहूं कि कई बड़े शहरों में जो है वो पढ़ा रह के तैयारी कर रहा है, हर एक परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार या बोर्ड उसके लिए बिल्कुल भी नहीं विचार कर पा रही है। 2018 और 2023 के बाद में 2025 में पात्रता परीक्षा करवाई जानी थी, लेकिन अब वो कैलेंडर से हटा दी गई है। इस बात को लेकर विद्यार्थियों में काफी निराशा है और साथ में ही जो संस्थान है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो है वो काफी परेशान है कि जो चीजें चल रही थी, बहुत मैनेजेबल फॉर्म में एक स्टूडेंट तैयारी कर रहा था, अब वो दुराहे पर आकर खड़ा हो गया। या तो आप ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी कर दीजिए या आप जो है वो ऐसा कोई डिस्क्लेमर डाल दीजिए कि हम नहीं करवाने वाले, हम 2 साल नहीं करवाएंगे, 3 साल नहीं करवाएंगे, फिर हम देख लेंगे हमें क्या करना है। भाई तैयारी करनी है, नहीं करनी है, बोर्ड को मनाना है, बोर्ड मानेगा, कैसे मानेगा, वो सारी बात अलग है। या फिर आप कोई स्पेसिफिक टाइम बता दीजिए कि 4 महीने 6 महीने, ताकि कम से कम एक स्टूडेंट आशा में तो रहे। आज के समय में स्टूडेंट की परिस्थिति ऐसी है कि ना ही तो वो इस साइड में जा पा रहा है और ना ही वो इस साइड में जा पा रहा है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सपर्ट एडवाइस को लेकर कि युवा जो इंतजार कर रहा था एक लंबे समय से, एक जो है वो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती का, वो उसे कैलेंडर में 2026 का एमपीएसबी का जो कैलेंडर अपडेट हुआ है उसमें नहीं मिली। तो क्या इसमें कुछ सिस्टमेटिक चेंजेस किए जाएंगे? अब सब लोगों का अपना अपना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर पुरानी जो वेटिंग लिस्ट चल रही है या पुराना जो मुद्दा चल रहा है पहले उसको फुलफिल किया जाएगा। कुछ लोगों का अलग कहना है, कुछ का कहना है कि रिसेंट जो है वो कभी भी जारी किया जा सकता है। सबके अपने अपने विचार हैं। हालांकि इस बात की प्राथमिकता भी हम देख सकते हैं कि एमपीईएसबी कभी जनरली कैलेंडर को तरीके से फॉलो नहीं करती है। तो इट मे बी कि इसे मार्च अप्रैल के आसपास जो है वो करवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम होगा। ठीक है। दूसरा, कैलेंडर में जिक्र किया है मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 और 3 का, तो 1 का भी कर देते भाई। क्या आपका जो है वो सारे टीचर्स आपके पास में मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 के लिए हैं? पात्रता तो करवाओ कम से कम। मेंस आप 4 महीने बाद में भी करवा लोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन पात्रता होना भी एक स्टूडेंट के लिए अपने आप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो इसी को लेकर एक छोटी सी विचारधारा जो है वो देखने को मिली, कुछ एक्सपर्ट्स की एडवाइस है। और या कहें कि भाई स्टूडेंट परेशान है, सीटेट की तर्ज पे कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर सीटेट की तर्ज पे इसे करवा लिया जाए तो बेहतर होता है। देखो जनरली तो ये हो सकता है, जैसे एक इन्होंने पहले भी एक टर्म यूज की थी सीईटी, एक मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस पे हमने पहले भी विचार किया था। हाँ, सीईटी और सीटेट वाले फॉर्मेशन में दोनों में क्या फर्क है? देखो सीईटी आपका जो है वो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सीटेट एक तरीके से आपका क्या है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो पात्रता है किसी भी सेंट्रल एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। जैसे अभी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस आया, तो जिसका सीटेट क्वालिफाइड है टीजीटी में, तो वो बच्चा एलिजिबल है, वो बच्चा एलिजिबल है। तो ठीक उसी तरीके से क्या ऐसा करवाया जा सकता है कि हम एमपी में, एमपी का जो एचटेट है उसे जो है वो ईयरली या उसे एनुअली जो है वो करवा लिया जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। उससे क्या होगा? देखो एक तो स्टूडेंट का फ्लो बना रहेगा, भाई उसे पता है कि 1 साल में एक बार एग्जाम होनी है, उसे वो क्वालिफाई कर लेना है। जब वो क्वालिफाई कर लेगा तो जब तक वो एग्जाम देना चाहता है तब तक वो प्रीलिम्स के लिए तो क्वालिफाइड है। फिर जैसे जैसे भर्तियां आती जाएगी तो वो मेंस में उस हिसाब से प्रिपरेशन करता जाएगा। लेकिन कम से कम एक युवा के पास में एक ऑप्शन तो हो, उसे कुछ दिखाई तो दे, उसे लगे तो सही कि हाँ मैंने वर्ग 1, 2 या 3 का जो है वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रखा है और अब मुझे मेंस एग्जाम में बैठने के ठीक बार में जो है वो नौकरी मिल जाएगी। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं जो है वो एमपीएसबी के बारे में सीधी बात करूं तो बहुत खामियां हैं स्टूडेंट के पर्पस से। अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट को परेशान करती है। जैसे अभी एमपीटेट वर्ग 2 के डीवी हो रहे हैं, वहां पे कुछ बच्चों को यह कहते हुए होल्ड कर दिया गया है कि भाई पहले आपने जो है वो बीएससी किया, उसके बाद में आपने, मैं वर्ग 2 की बात कर रहा हूं, ये आप भी ध्यान रखिएगा इस बात में कि पहले आपने बीएससी किया, उसके बाद में आपने बीएड कर लिया,
फिर आपने इंग्लिश लिटरेचर से वापस से बीए किया और उसके बाद में सेकंड ग्रेड में आप इंग्लिश लिटरेचर से जो है वो बैठ गए, यानी आपकी क्वालिफिकेशन तो कंप्लीट है, आपके पास बीए है, यानी यूजी और बीएड दोनों आपकी कंप्लीट है। लेकिन शर्त अब जो है वो एकदम से उन्होंने ये लागू की है, या तो नोटिफिकेशन में लिख के देते कि भाई हम जो पेडागोजी में जो सब्जेक्ट देखेंगे, इससे पहले ऐसा नहीं था कि पेडागोजी के सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। अभी भी डीपीआई इस पे जो है वो विचारधाराएं बना रही है, या मैं कहूं कि नियमावली जो है वो बनाई जा रही है, तो उसको लेकर कुछ चर्चाएं हैं। या हर बार जैसे नोटिफिकेशन में अभी 12.4 का जो है वो क्लॉज चला था, वो मुद्दा जो है वो काफी बाद में जाके कोर्ट में जो है वो शॉर्ट आउट हो रहे हैं, या हर तरीके में, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, कहीं ना कहीं लूप होल्स रहते ही हैं। अब ये लूप होल्स, इनको सुधारा जाना चाहिए, और एक स्टूडेंट की भी प्राथमिकता है कि वो भी अपनी आवाज को उठाना सीखे। सिर्फ कोचिंग वालों को गालियां देने से ज्यादा बेहतर है कि आप जो भी बोर्ड है उसके सामने भी अपनी बात रखें। एक सही तरीके से बात को रखा जा सकता है, फिर उसको कुछ और भी बेहतर तरीकों से जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और बात सुनी जाती है अगर बात कही जाए तो। बट स्टूडेंट का ये है कि वो फ्रस्ट्रेशन में लास्ट में मेरे जैसे को दो चार गाली दे देगा, अरे यार तुम लोग अपना कोर्स बेचते रहते हो, भाई बंद थोड़ी करते, बताओ। हमारा काम है पढ़ाना, हमारा काम वही खत्म हो जाता है, आपका काम है पढ़ना। किसी को पढ़ना है, ठीक है, नौकरी चाहिए, किसी में पेशेंस है नौकरी का। देखो एक अपनी स्टूडेंट थी जो भी वर्ग 2 में इंग्लिश में 4th रैंक थी उसकी, है ना, पूरे मध्य प्रदेश में। तो वो बच्ची कहती है कि सर पेशेंस बहुत रखना पड़ा। क्यों? क्योंकि पहले प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद में प्रीलिम्स और मेंस में काफी गैप लग गया। तो आप अगर फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, लगभग सिस्टम ऐसा ही है, सरकारी तंत्रों में बहुत सारी खामियां हैं, और मेरे अकेले के कह देने से या यहां दो बात कह देने से वो खामियां कभी खत्म नहीं होगी। वो सिस्टम है, वो मतलब बदलता सा ही बदलेगा, या मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि वो बदल पाएंगे या नहीं बदल पाएंगे हम लोग। बट द मेन थिंग इज पेशेंस। उस टाइम पे बच्चे क्या करते हैं कि वो 2-4 महीने में ही उनको सब कुछ चाहिए, 2 महीने में ही नोटिफिकेशन आ जाए, 2 महीने में एग्जाम हो जाए, 2 महीने में ही तैयारी हो जाए, 2 महीने में ही टॉप कर जाए। ये सब कुछ उसको 2 से 3 महीने के अंदर चाहिए, जो कहीं ना कहीं कम पॉसिबल है। और फिर वो फ्रस्ट्रेशन में लास्ट में उसको संस्थान मिलती है, कभी हमें दे देगा, कभी किसी और जो है वो संस्थान को दे देगा, और मोस्टली जो है वो चीजें यही चलती रहती है। उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल टीचर तक ही रहता है, उसके ज्यादा कुछ उसकी हिम्मत है नहीं। वो कभी जाके जो है वो बोर्ड के सामने जो है वो फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है कि इनको गाली दूंगा तो कल को जो है वो डिबार कर देंगे मेरे को एग्जामिनेशन से। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसी चीजों में अगर कोई बातचीत है तो उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, एक यूनाइटेड फॉर्मेशन होना चाहिए, एक यूनियन होनी चाहिए कि भाई हम अपनी बात को रख पाए, है ना। वहां मुझे जो है वो कोई छात्र संघ भी जो है वो नजर नहीं आता इस चीज को लेकर कि जो आपकी बातचीत को बेहतर तरीके से रख पाए, या हो सकता है कि अगर है तो मुझे ध्यान में नहीं है। तो ऐसे लोगों से बातचीत की जाए, बेरोजगार संघों से बातचीत की जाए कि भैया तुम इस मुद्दे को जो है वो हाईलाइट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बट साथ का मतलब सिर्फ व्हाट्सएप पे कमेंट कर देने से, या जो है वो किसी टीचर को कमेंट कर देने से साथ नहीं होता है। साथ का मतलब सिस्टमेटिक साथ होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वहां पे प्रयास कर रहा है तो उसके पीछे खड़ा होना वाला चाहिए। लोगों का हजारों की संख्या में जो है वो मैसेज आते हैं, लेकिन जिस दिन कुछ भी बात होती है, कोई भी बात होती है या पहुंचने की बात होती है, हालांकि मैं फिर इस बात को जो है वो क्लियर कर दूं कि मैं इन चीजों पे कम ही जो है वो विश्वास रखता हूं, या कहीं ना कहीं मैं अभी तक किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं हुआ हूं, ये पहले ही क्लियर कर देता हूं। दो तरीके की चीजें हैं, एक होता है कि वास्तविकता में गलत हुआ है, या आंदोलन एक वर्ड गलत यूज करते हैं हम लोग। वास्तविकता में कुछ गलत हुआ है तो अपन उस बात को रख सकते हैं और जाके बातचीत की जा सकती है, वो सब जगह करते हैं, हम यहां पर भी करते हैं, वहां पर भी की जा सकती है। कुछ लोगों का एक स्पेसिफिक रीजन है आंदोलन, उनका व्यूज बढ़ाने का माध्यम है आंदोलन, उनका फॉलोअर्स बढ़ाने का माध्यम है आंदोलन। उनका तो यह है कि भाई बच्चा हमें भगवान समझे और दूसरों को गाली दे। पढ़ाने वाले जितने टीचर हैं उन सबको गाली पड़ती है ऐसे धड़ल्ले से, और जो यही काम करते हैं पूरे दिन चैनल पे, उनके लिए जो है वो बच्चे का भगवान है। क्यों? क्योंकि वो टू साइडेड होता है। देखो, अगर मुझे व्यूज या मान लीजिए फॉलोअर्स बढ़ाने हो, मिसगाइड करके बढ़ाने हो, तो मैं किसी भी भर्ती में खड़ा होकर कह दूंगा कि भाई इस भर्ती में धान ली हुई है। क्यों? क्योंकि 1 लाख अगर बच्चा बैठा है तो पास होने वाला बच्चा 2,000 ही है। आपका अगर 1 लाख बच्चा बैठा है तो पास होने वाला बच्चा 2,000 ही है। 98,000 बच्चों को यही लगता है जीवन में कि वास्तविकता में उनके साथ धोखा हुआ है। अगर धोखा नहीं होता, चीटिंग नहीं होती, तो मेरा सिलेक्शन तो पक्का था। मैंने 3 दिन पढ़ा जो था। दोनों है इसमें, सटायर भी है इसमें, समझ लो तुम।
है ना। तो ये सारी चीजें मतलब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रवृत्ति है लोगों का, मतलब क्या ही चल रहा है, बस वो है कि भाई बात नहीं करना चाह रहे, ना स्टूडेंट बात करना चाह रहा है, ना टीचर बात करना चाह रहा है, सब अपने अपने मौज में लगे हुए हैं और मौज काट रहे हैं। दो गाली स्टूडेंट दे लेता है, दो गाली टीचर सुन लेता है, दो बार टीचर कह देता है, दो बार स्टूडेंट कह देता है, बस इसी में मनमौजी लगे हुए हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ना सिस्टम है, ना सिस्टम को बदलने का प्रयास है, ना कोई। देखो लास्ट टाइम पे वर्ग 2 में जो है वो कुछ बातचीत इस प्रकार की जो है वो चली थी कि हम एक प्रयास करने वाले थे, वर्ग 2 में आंदोलन को लेकर एक प्रयास करने वाले थे। आंदोलन था कि भाई रिजल्ट को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी, रिजल्ट को लेकर चर्चा की जाएगी। हमने बात ही शुरू की थी, इतने में पता नहीं कहां कहां से कौन कौन लोग आए, उन्होंने क्या क्या बोला, फिर वही आपस में लड़ते घूमते जो है वो फिर रहे, एक दूसरे पे आरोप लगा रहा है, दूसरा तीसरे पे आरोप मतलब यहां बच्चे को माध्यम बनाया जाता है व्यूज या फिर जो है वो फॉलोवर्स का, कि भाई तुम मेरे डिवोटी हो, तुम मेरे भगत हो। भाई मेरे भगत बनने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो मुझे जो है वो किसी जगह से एक बहुत अच्छी एक अच्छी ऑडियंस है मेरे पास में, और उन बच्चों से मुझे फायदा हो रहा है और मुझसे बच्चों को फायदा हो रहा है, दैट्स ऑल, वो सपोर्ट होना चाहिए। बट हमारा सिस्टम अलग है। मैं मतलब करूंगा इस पे कभी लंबी बातचीत हम लोग करेंगे, आ जाओ। तो ये सारी बातचीत रही। बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए हाँ अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट है। अब जिसको पहले से ही ऐसे अंदर से पेट में दर्द होने लगा है कि साहब एडवर्टीजमेंट करेगा, तो छोड़ दे भाई, इस वीडियो को यहीं बंद कर दे और फ्री हो जा। डन। अब देखो जिन बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं या जो लगातार पढ़ना चाहते हैं कि ठीक है सर मार्च में आए, अप्रैल में आए, कभी भी आए, हम तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों बुक अपनी रेडी है ना। वर्ग 1 के लिए आपको जो है वो वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड दोनों आपको मिल जाएंगे। बढ़िया पढ़ाई करो, बुक मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोर्सेज चल रहे हैं, प्रीलिम्स का चल रहा है, प्रीलिम्स प्लस मेंस का चल रहा है, दोनों जो है वो आपको मिल जाएंगे, और दोनों में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की तैयारी करने वाले जो टीचर्स हैं, जो साथी हैं, सारी की सारी टेस्ट सीरीज 16 में से हमने 3 विषय छोड़े हैं, बाकी फर्स्ट ग्रेड की सारी टेस्ट सीरीज, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, होम साइंस, आपका मैथ या जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत हमने छोड़ा है, एग्रीकल्चर हमने छोड़ा है, और आपका जो है वो सोशियोलॉजी, आई थिंक मेरे ख्याल से एक विषय होगा, मुझे थोड़ा और कंफर्म करना पड़ेगा। 3 विषय छोड़े हैं, बाकी सबकी हमारे पास में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है माई टेस्ट ग्रुप पे। कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, अपना एप्लीकेशन जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। ठीक वही मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के लिए सारी टेस्ट सीरीज हिंदी, मैथ, होम साइंस, इंग्लिश और साइंस की टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च कर दी है, जो आपको मिल जाएगी इसी टेस्ट सीरीज में माई टेस्ट गुरु एप्लीकेशन पर। ठीक है, इसमें भी अभी संस्कृत होल्ड है, अगर आप कमेंट करके बता देंगे तो फिर संस्कृत भी ओपन कर देंगे कि सर हमें संस्कृत की भी नीड है। और मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के जो है वो जुलाई वाले कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिए हैं। 3 लगभग जो है वो 1.0, 2.0 और 3.0 3 वर्जन आएंगे हमारे इसमें। तो आपको पहला वर्जन लाइव क्लास, 3 क्लास पर डे, सुबह 9 से 10, 10 से 11 और शाम को शाम को जो है वो 5 से 6 बजे का समय। ये 3 क्लासेज इसमें जो है वो पर्टिकुलरली रेगुलर हम लोग दे रहे हैं। वोकेबलरी स्टार्ट कर दी है, राइटिंग पोर्शन स्टार्ट कर दिया है, और साथ साथ में स्टार्ट कर दी है ग्रामेटिकल पोर्शन, और कुछ ही 2 से 4 दिनों में हम लोग पेडागोजी का पार्ट भी शुरू कर देंगे, यानी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे चल रहे हैं। तो इसका प्रीलिम्स भी है, प्रीलिम्स विद मेंस भी है, सारे आपको जो है वो ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके लिए आपको लेट्स लर्न विद अजय सर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको जो है वो इस दिए हुए नंबर पर 7410928696 पर आपको कर देना है बच्चे व्हाट्सएप या कॉल, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।